एक बार फिर स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी हजरतगंज स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, जहां गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम ने चरखा चलाया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने गांधी के प्रिय भजन सुने और उन्हें गुनगुनाया, जिसके बाद हजरतगंज में गांधी आश्रम में चरखा चलाकर सूत काटा और वहां मौजूद सभी को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा, महात्मा गांधी अहिंसा और मानवता के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा स्वच्छता पर जोर दिया। गांधी जी का जो नजरिया था उसे पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने रामधुन पर भजन प्रस्तुत किए, जिसके बाद सीएम ने श्री गांधी आश्रम में बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांधी आश्रम में खरीदारी भी की और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि गांधी आश्रम से खरीदारी करें। गांधी आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए बापू दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़कर भारत आ गए थे। वो भारत की उस समय की सभी परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ भी थे। उन्होंने हमें कुछ मंत्र भी दिए थे, जिनमें स्वदेशी, स्वच्छता, ग्राम स्वराज था, जो भारत की आज़ादी का आधार बना। महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के साथ स्वदेशी ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई गति देने का काम किया। उस समय देश के अंदर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सभी ने आज़ादी की इस लड़ाई के साथ जुड़कर बापू के नेतृत्व में इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाया। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश का शासन कभी अस्त नहीं होगा, उस भारत के अंदर बापू के स्वदेशी और स्वावलंबन के नारे ने कभी ना अस्त होने वाले ब्रिटिश शासन को अस्तांचल की ओर पहुंचा दिया। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते जिन ब्रिटिशर के बारे में ये मान्यता थी कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला आज़ादी का आंदोलन उनके सूर्य को अस्त करने में सफल रहा। आज हमारा सौभाग्य है कि नया भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी आजाद भारत में बापू की प्रेरणा हम सबको एक नया मार्गदर्शन देती है। उन्होंने कहा कि याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की सत्ता अपने हाथों में ली थी, तो इस देश ने उनकी अगुवाई पर विश्वास किया था। पहला जो अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया था वो ग्राम स्वावलंबन का था और इसके लिए जनधन खाते के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को जोड़ा गया। नारी गरिमा की रक्षा का ये जरिया बना है। कोरोना के समय पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, जो लोकल है उसके लिए हम वोकल बने। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें, उन्हें गिफ्ट के रूप में अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों, अपने परिवारजनों को भेंट करेंगे तो स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें देश के विकास का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पीएम मोदी की अगुवाई में एक जनपद एक उत्पाद की योजना शुरू की। एक जनपद एक उत्पाद ये आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का अभियान है। उन्होंने कहा, हम स्वदेशी का मूल मंत्र नहीं छोड़ेंगे। प्रतिस्पर्धा और जरूरत पड़ने पर उसके क्लेवर को बदलकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद को खड़ा करेंगे। पिछले 5 वर्षों में हमने इन्हीं उत्पादों को प्रोत्साहित किया। इसके कारण इसका निर्यात भी बढ़ा। निर्यात जो पहले 86 से 88 हजार करोड़ था, वो बढ़कर 1.56 हजार करोड़ हो गया है।
हमने इन उत्पादों को एक्सपोर्ट कर लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। इसके साथ गांव के काफी हस्तशिल्प कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के जरिए से प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। हमने तो गांव में सोलर और इलेक्ट्रॉनिक चरखे बांटे। इसके बाद जब गांव के लोगों से पूछा कि आखिर कितनी कमाई कर पा रहे हैं, इस पर बताया गया कि 800 से 1500 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। आप समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते, स्वावलंबी नहीं बना सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो एक महत्वपूर्ण वचन थे, स्वच्छता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, स्वदेशी के लिए और स्वावलंबन के लिए, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने खादी उत्पादों पर विशेष छूट देने की घोषणा की। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश शासन और केंद्र ने 3 माह के लिए विशेष छूट देने की घोषणा की है। ये व्यवस्था शुरुआती चरण में है, जरूरत पड़ने पर उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।